हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे यूट्यूब चैनल नीरज विद में जीएस। इस चैनल के माध्यम से मैं सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आज मैं कल 25 दिसंबर का जिसका जन्मदिवस है और ऐसी शख्सियत का जन्मदिवस है जो संपूर्ण भारत में ही नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व को लेकर विश्व में भी एक अटल चेहरा है। जैसा नाम वैसा गुण होता है मित्रों। अटल थे, अटल हैं और अटल रहेंगे, वही अटल बिहारी वाजपेयी की मैं चर्चा कर रहा हूं मित्रों। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी बहु प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। उनमें बहुत सारी खासियत थी। कह सकते हैं, अगर हम माने अपनी तरीके से कहें तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता मुझे कोई नहीं दिखता जिनको अजात शत्रु नाम दिया गया हो, कि विरोधियों के बीच भी प्यारा चेहरा कहे जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी एक कवि भी थे, एक अधिवक्ता भी थे और संपूर्ण समाज के दर्पण को, संपूर्ण समाज के चित्र को दर्पण में दिखाने वाले एक वास्तविक पत्रकार भी थे और दार्शनिक भी थे। साथ में ही वह क्या थे, भविष्य दृष्टा राजनीतिज्ञ भी थे। उनको भविष्य दिखता था उनकी राजनीति में, उनके राजनीतिक कैरियर में, उनके जीवन में यह दिखता था कि भारत का भविष्य कैसा होगा। अगर ऐसा नहीं होता मित्रों तो वह जब राजीव गांधी की सरकार पूर्ण बहुमत में थी और 400 पार सरकार थी उनकी, उस समय ये 2 सीटों पर खड़े हुए थे। उस समय ये नहीं कह देते कि एक दिन आपकी सरकार इस जगह, इस पायदान पे आएगी और ये भाजपा जो मैं 2 सीट लेकर खड़ा हूं ये पूर्ण बहुमत में होगी। कहीं ना कहीं उनको भविष्य दृष्टा, मैं इसीलिए कहता हूं कि उनको ये दिखता था कि भाजपा का भी एक दिन परचम फहराएगा। और वो उनके जीते जी ऐसा हुआ भी कि 2018 में उनकी मौत होती है और 2014 में भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती है। तो कहीं ना कहीं उनके दिल में यह बात जरूर प्रसन्नता जाहिर करती रही होगी कि जो मैं बोला था वो सत्य हुआ। मित्रों, अब अगर चर्चा करें उनके व्यक्तित्व की, जैसा कि मैं उनको इसलिए बहुत ज़्यादा अपने जीवन में और अपने बातों में लाता हूं क्योंकि अटल जी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात कि जीवन अगर है तो देश के लिए है। ईमानदारी हो तो कूट कूट कर ईमानदारी भरी हो, वो देश के लिए होनी चाहिए। सिर्फ व्यक्तित्व के लिए, अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए ईमानदारी और व्यक्तिगत फायदे के लिए कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कुछ चीज़ें देश के लिए भी होनी चाहिए। यही होता है अटल बिहारी वाजपेयी जी जब सदन में होते हैं, कई अरसों तक सदन में वो रहते हैं। और वहाँ तक कि मित्रों ये चीज़ देखिए कि उनके बोलने की जो भाषा शैली थी, कैसे बोल जाते थे। व्यंग्य भी बोलते थे तो बहुत प्यार से बोलते थे। जैसा कि उन्होंने खुद ही बताया कि वो एक बार खड़े होकर के पार्लियामेंट में कहते हैं, किसको, देश के प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को, कि आपके चेहरे में 2 चेहरा छिपा हुआ है। आपके चेहरे में चर्चिल भी दिखता है, आपके चेहरे में चैम्बरमैन भी दिखता है। लेकिन उनकी बोलने की जो सहज भाषा थी, सरलता थी, ये कहीं नेहरू जी को बुरी नहीं लगी। नेहरू जी उसके बाद भी कहीं मिलते हैं तो प्रशंसा करते हैं कि आप जैसा बोलते हैं ऐसा लगता ही नहीं कि आप विरोध कर रहे हैं, आप बुराई कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप मुझ में जो चीज़ें कमियां दिख रहे हैं उसको मुझे ही गिना देते हैं कि इसमें सुधार किया जाए। तो मित्रों, किसी को कुछ कहने से पहले ना बहुत बार सोचना चाहिए। और हाजिर जवाब तो बहुत ही अलग थे, क्योंकि मुझे याद है मित्रों उनका भाषण मैं सुना हूं कई बार। एक बार आपने सुना होगा कि जब पोखरण परीक्षण हो रहा था, बहुत ही रोचक कहानी है अटल बिहारी वाजपेयी की, और साथ में उनका साथ देने वाले अब्दुल कलाम जी की बहुत बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने यहां पर अभिनय किया था। कार्य तो किया ही था, लेकिन जिस प्रकार का अभिनय किया था वो काबिले तारीफ था कि अमेरिका जैसा देश इनके अभिनय में समझ नहीं पाए और धोखा खा गया। मित्रों, जब पोखरण परीक्षण हुआ था उस समय यही था, चूंकि इंदिरा गांधी के समय में पोखरण परीक्षण हुआ, उसके बाद ये आगे चल करके जब 98 में पुनः अटल बिहारी वाजपेयी के समय में पोखरण परीक्षण होता है तो ये होता है अमेरिका कई प्रकार के इनमें प्रतिबंध लगा देता है, CTBT कई प्रकार के प्रतिबंध लगे होते हैं। तो उस समय हमें इनके पास बहुत
बहुत बड़ी पाबंदी थी, लेकिन उसके बीच ये कैसे कैसे पोखरण परीक्षण करते हैं कि वो रडार सिस्टम लगा करके अमेरिका रखा हुआ था। लेकिन उस समय भी ये वहाँ एक सेना की टुकड़ी भेजते हैं और ये दिखाते हैं मैं यहाँ सेना का क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सैन्य अभ्यास करूँगा, युद्धाभ्यास करूँगा। और वहाँ पे चल क्या रहा है, पीछे पीछे परीक्षण चल रहा है, परमाणु बम का ये परीक्षण कर रहे हैं। और धीरे 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 करके इनका परमाणु बम परीक्षण का दिन नजदीक आ गया। तो होता क्या है, इनको लगता है यार धमाका करेंगे, अगर धमाका मेरा सफल हो गया फिर मुझे तो दुनिया में कोई गिरा ही नहीं सकता। लेकिन मान लीजिए मेरा धमाका सफल नहीं हुआ तो क्या होगा। और मित्रों होता यही है कि इनका धमाका सफल भी होता है, लेकिन उसकी पूरी योजना देखिए इनकी, कैसे ये दोनों लोग काबिल नेता थे, देश के लिए जीने वाले नेता थे। इन्होंने क्या करते हैं कि वहाँ के जितने रहवासी थे, जितने मछुआरे वगैरह थे, जितने लोग वहाँ के थे, उन सबको क्या करते हैं कि ये टीवी के माध्यम, इसके BBC के माध्यम से, जो यहाँ न्यूज़ चैनल होता है उसके माध्यम से कह देते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आने वाला, वहाँ से लोग हट जाएं, जो वहाँ लोग हैं वो हट जाएं। ये चीज सोचना क्या है कि अमेरिका भी पहुंची, वहां के भी वैज्ञानिक समझ गए कि वहां तूफान आने वाला था, और फिर ये वहां परीक्षण अपना कर लेते हैं। जब वहां बहुत सारा धुआं का गुबार उठता है और इनका परीक्षण सफल हो जाता है, फिर मित्रों होता क्या है कि अमेरिका ये सूचना अपने राष्ट्रपति को देता है वहां का गुबार उठ रहा है, तो वो उसको डांट बैठता है कि तुमको पता नहीं वहां तो तूफान आया है। उसके बाद मित्रों फिर क्या करते हैं, दूसरे दिन ये पुनः परीक्षण सफल ही हो गया था, 2 बम और फोड़ देते हैं। फिर अमेरिका बिलबिला पड़ता है और अपने वैज्ञानिकों को कोसने लगता है कि आपने मुझे बताया नहीं। उनके वैज्ञानिक बोले मैं तो बताया था, आप ही उनके झांसे में धोखा खा गए। तो मित्रों ऐसे सफल नेता थे कि विदेश में बहुत बड़ी एजेंसी लेकर बैठे हुए नेताओं को, बहुत बड़ी खुफिया एजेंसी को लेकर के, रडार सिस्टम को लेकर बैठे हुए नेताओं को भी चकित करने वाले, भ्रमित करने वाले नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे। और अपने कुशल नेतृत्व में क्या करते हैं, पोखरण परीक्षण को सफल कर लेते हैं। उसके बाद मित्रों कारगिल युद्ध होता है। कारगिल युद्ध में अमेरिका पाकिस्तान के साथ ही था, जग जाहिर है, और क्या करता है वो समझौते की कोशिश करता है, नहीं तो फिर बाद में धमकी देता है कि पाकिस्तान आप पर क्या करेगा, परमाणु बम छोड़ देगा। तो वहां भी देखिए कि 1924 में पैदा हुए, लगभग कह सकते हैं 75 साल के उम्र को लिए हुए वो बुजुर्ग थे, लेकिन उनमें युवा रग फैल रहा था, युवा रग बह रहा था। मित्रों उस बड़े ही हाजिर जवाबी के साथ कहते हैं कि मुझे परवाह नहीं, अगर पाकिस्तान मेरे ऊपर बम छोड़ेगा तो मैं कुछ प्रतिशत आबादी को खत्म होने के लिए तैयार हूं, लेकिन यह भी मेरा वादा है कि कल का सूरज पाकिस्तान नहीं देखेगा। और मित्रों वही होता है कि फिर पाकिस्तान डर करके पीछे हो जाता है। तो ये थे जाबाजी मेरे अटल बिहारी वाजपेयी में। और मित्रों ये सिर्फ यही जाबाजी नहीं दिखाए, ये जाबाजी तो बहुत बड़ी जाबाजी दिखाए हैं, जिसकी प्रशंसा भूरी भूरी की जानी चाहिए कि इन्होंने अपने कविता में बहुत पहले ही लिख दिया था। ये नहीं जानते थे ऐसा कुछ होगा, लेकिन अपनी कविता में क्या लिखे थे, ठन गई मौत से ठन गई, जूझने का मेरा इरादा न था, जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेगी इसका वादा न था, रास्ता रोककर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मित्रों ये बात तब आती है जब 15 अगस्त 2018 के दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी वेंटिलेटर पे लेटे हुए थे। उस समय क्या होता है, ये कविता बहुत पहले लिखे हुए थे, लेकिन उस समय ये कविता याद आती है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था, ठन गई मौत से क्या होता है, उनकी ठन गई कि आज मेरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है, आज मेरा देश आज़ादी मना रहा है, आज मुझे तू नहीं ले जा सकती, आज तुझे मेरे लिए रुकना होगा। और क्यों रुकना होगा, अगली पंक्ति में एक कविता उन्होंने और लिखा है, मैंने जन्म नहीं मांगा था किंतु मरण का मांग करूंगा, मैंने जन्म नहीं मांगा था किंतु मरण का मांग करूंगा। ये क्या करते हैं कि कह रहे हैं कि मैंने जन्म नहीं मांगा था लेकिन मरण का मैं मांग करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि आज 15 अगस्त है, मेरे देश में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। मेरा देश, संपूर्ण देश क्या है, आज़ादी के जश्न में सराबोर है।
और इस आज़ादी को मैं गमगीन नहीं होने दूंगा। इसलिए अगर तुम्हें मुझे ले चलना है तो मेरी प्रतीक्षा करनी होगी। और होता यही है कि मैं जन्म नहीं मांगा हूं, लेकिन मरण का क्या कर रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि मुझे रोको। और यही होता है मित्रों कि 15 अगस्त को ये क्या करते हैं कि जीवन और मरण की उस डोर में लटके हुए रहते हैं। किस लिए? देश के लिए। इसको कहते हैं सच्चा नेता, सच्चा देशभक्त, कि देश के लिए यमराज से भी लड़ने को आतुर था और यमराज से भी लड़ा। और 15 अगस्त वेंटिलेटर पे अटल जी लेटे रहे। और उसके बाद 16 अगस्त को ये भी नहीं कि सुबह सुबह तड़के जाएं, ये भी कि अगर आज़ादी मना रहे हो, आज़ादी को तरीके से मना लो, हम जाएंगे। जिस तरीके से सूरज डूबता है उस तरीके से एक सूरज डूबा और लगभग 5 बजे इनकी मृत्यु होती है मित्रों। तो एक ये कह सकते हैं कि एक अध्याय था। अटल बिहारी वाजपेयी एक संपूर्ण जीवन कह सकते हैं, अगर इनको पढ़ा जाए तो ये एक किताब है और इनको पढ़ के बहुत कुछ सीखा जा सकता है कि ये जो चीज़ें लिखे उसको स्पष्ट कर दिए। जैसा कि मैं इनकी 2-4 बातें देखता हूं कि राजीव गांधी से जो ये वादा किए थे कि पूर्ण बहुमत में भाजपा को लाऊंगा, वो भी लाए। और पहले ही अपने कविता में लिख दिए थे कि मैं जीवन का क्या है, मैंने क्या लिख दिए ये कि मैंने जन्म नहीं मांगा था किंतु मरण का मांग करूंगा। ये पहले ही लिख बैठे थे कि मुझे अगर जरूरत पड़ी यमराज से तो मैं मरण की मांग करूंगा, मृत्यु का मांग करूंगा कि कब मुझे मृत्यु चाहिए। ऐसे नेता होने चाहिए मित्रों। ऐसे नेता के कल उनका जन्मदिवस है। ऐसे नेता के जन्मदिवस पर उनको कोटि कोटि प्रणाम। और संपूर्ण देशवासियों को ऐसे नेता से कुछ न कुछ सीखने को जरूर होना चाहिए, कुछ न कुछ जरूर सीखना चाहिए। क्योंकि चाटुकारिता से जीवन नहीं चलता। चाटुकारिता से आप पैसे कमा सकते हैं, प्यार नहीं कमा सकते मित्रों। इसलिए प्यार कमाइए और देश के लिए कुछ कर जाइए कि आपको भी लोग याद करें। और कुछ नहीं है इस जीवन में, इस जीवन और इस धराधार में कुछ नहीं है। खाली हाथ आना है और खाली हाथ जाना है। सिर्फ लेके अगर जाना है तो अपने कर्मों को लेके जाना है। जो करके जाएंगे वही गुणगान होगा। जैसे मेरे अटल बिहारी वाजपेयी जी गए हैं, आज उनको लोग प्रशंसा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सिर्फ अपने नहीं, विरोधी भी उनकी प्रशंसा करते हैं। जब विदेशों में कहीं विशेष कार्यक्रम होता था या ऐसा होता था कि वहाँ किसी ऐसे नेता को, उद्भट विद्वान नेता को भेजना है तो वहां अटल बिहारी वाजपेयी का नंबर आता था। ये नहीं था कि कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का नेता जाएगा, उद्भट विद्वान जाएगा, उद्भट विद्वान और नेता जाएगा। तो वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। ऐसे नेता को भेजा जाता था मित्रों, ऐसे देशभक्त को भेजा जाता था। इनके जन्मदिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को मेरा यही सत नमन है, वंदन है, अभिनंदन है कि आप लोग इनसे कुछ सीखें और अपने जीवन में कुछ अलग सा करने की कोशिश करें। देश के लिए भी कुछ वक्त निकालें, समाज के लिए भी वक्त निकालें और परिवार के लिए भी वक्त निकालें। क्योंकि अपने लिए तो बहुत कुछ करते हैं, कुछ दूसरों के लिए भी करके देखें, फिर देखें जीवन में कितना सुकून मिलता है। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत।